Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic achievement test. In this video, I will discuss regarding the achievement test, definition of achievement test and the construction of achievement test, blueprint and what is item analysis and what is tryout. So first of all, what is achievement test? As the name suggests, achievement means to whenever we do something we achieved. So to test these achievement we do achievement test. So achievement test is an important tool in school evaluation, has a significant in measuring the instructional process and the process of the स्टूडेंट इन द स्कूल सब्जेक्ट एरिया. मेनली क्या है, अचीवमेंट टेस्ट हमें क्या करता है, एक तरह का टूल है जो हम अगर एजुकेशन के फील्ड की बात करते हैं तो एक तरह का इम्पॉर्टेंट टूल है जो मेज़र कर रहा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को. इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस क्या होते हैं, जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है पढ़ाते टाइम पे उस बच्चे ने कितना उस प्रोसेस को गेन किया है और उसका आउटकम कितना आया, उन सबको देखने के लिए अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है. बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट दो तरह से होते हैं. फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड सेकंड इज टीचर मेड टेस्ट. The difference between the standard and teacher made test is that tests are those tests in which the norms, criteria, validity, everything is up to the mark, and there should be only one standard which all the teacher have to follow while constructing the paper. In the teacher made test, the difference is basic difference is that while constructing these tests, this test can vary according to the teacher's compatibility, how teacher teach, how teacher think, how teacher behave. All these things vary according to the teacher's individuality. So now we focus on what is achievement test. So achievement test is basically a tool which is used in a school evaluation and has a significant use for the student to check the progress of the student and help the teacher also. Achievement means once learning attained, accomplished and proficiencies etc. मेनली क्या है अचीवमेंट टेस्ट में, क्या है, जब कुछ लर्निंग या हम कुछ चीज़ अचीव कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है. और इसका क्या होता है, डायरेक्टली लिंक होता है प्यूपल की ग्रोथ पर. प्यूपल यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला गया है, प्यूपल की ग्रोथ पर एज वेल एज द स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पर इन द एजुकेशनल सिचुएशन में. अब यहाँ पे क्या है कि जितना उसका अचीवमेंट है उतनी ही मतलब उसने पूरे एकेडमिक सेशन में ग्रोथ करी है. सपोज किसी स्टूडेंट के 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब क्या है, उसने 80% स्कोर करा है, उसने इतना लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इतना गेन किया. और ये सब चीज़ करने के लिए हमने क्या करा, एक तरह का टेस्ट डिज़ाइन किया. तो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट क्या है, एक तरह का डिज़ाइनिंग ऑफ टेस्ट है. दिस अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली क्या करते हैं, बच्चे की एक एक्यूरेट पिक्चर देता है, उसकी एक्यूरेट नॉलेज देता है, उसने कितना जो है स्किल को गेन किया है पूरे एक साल के अंदर और 1 ईयर के अंदर. सो एक्यूरेट अचीवमेंट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एक्यूरेट डेटा होता है वो क्या होता है, बेसिकली इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आगे क्या होगा, जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो बच्चे को क्या हो, टीचर उस जो कमियां थी बच्चों में रह गई थी उसको दूर करने के लिए क्या करे, अपने करिकुलम में कुछ नए प्लानिंग्स करें, इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करें और अपनी टीचिंग लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके. और ये क्या होता है स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है, जब क्या हो रहा है, जब हम अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो टीचर को भी हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट को भी हेल्प कर रहा है. टीचर को हेल्प कर रहा है इवैल्यूएशन में, प्लस बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए स्टूडेंट को कैसे हेल्प कर रहा है, उसको ये पता चल जाता है कि उसके अंदर उसने कितना ग्रोथ किया है और उसने कितना लर्निंग की है. अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो क्या होगा, उसको रेमेडियल टीचिंग के लिए वो अपने आप को
लेके अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर सकता है. सो अचीवमेंट टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द एजुकेशनल फील्ड. हियर आर सम डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू N.M. Downey. Any test that measure the attainment and accomplishment of an individual after a period of training or learning. Thorndike and Hagen. This type of ability test that describes what a person has learned to do. मतलब उसने कितना लर्निंग की है. And this another one definition is also there. Now what is construction of tests? While construction of the test, we have to follow certain rules and regulations. The first rule is, and the first step is formulation of objectives. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. हम ये देखेंगे कि हमें किस लिए टेस्ट बनाना है, हमें बच्चे की कौन कौन से स्किल्स को का मेजरमेंट करना है, कौन से स्किल का इवेल्युएशन करना है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक चेंजेस टू बी ब्रॉट अमॉन्ग द स्टूडेंट. अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव उसी तरह से बनाने. सपोज हमने बच्चे की एबिलिटी देखनी है कॉग्निटिव स्किल्स की, अफेक्टिव स्किल की और साइकोमोटर स्किल की, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह का टेस्ट बनाएंगे. अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा, सपोज मेरे को बच्चे का जो है देखना है कि उसका दिमाग का कितना विकास हुआ है, प्लस उसने अपने हैंड स्किल का कितना यूज़ किया, और मैं टेस्ट पेपर बना देती हूँ उसकी थिंकिंग के ऊपर, जो वो तो क्या होगा, वो टेस्ट यूजफुल ही नहीं रहेगा, मुझे करेक्ट पिक्चर ही नहीं देगा. सो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज one of the most important step of the construction of achievement test. So the second step is that we have to cover whole syllabus. इसमें हमें क्या करना है, पूरे syllabus को cover करना है. ऐसा नहीं पर्टिकुलर यूनिट से हमने टेस्ट पेपर बना दिया, बाकी की यूनिट छोड़ दी, तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चा जो है, जो पर्टिकुलर सपोज 100 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट्स है, वो पूरे 5 यूनिट्स पढ़कर आ रहे हैं, उसमें से कुछ एक ही यूनिट पढ़कर आ रहे हैं, कुछ जो है हाफ यूनिट पढ़कर आते हैं, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, ये बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, प्लस जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट है वो भी क्या होगा, यूजफुल नहीं रह पाएगा. सो वी हैव टू कवर होल सिलेबस. पहला फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड second is to cover the whole syllabus. Now the third step is to decide the type of the question. अब ये most important है, इसमें हमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं. हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाने, शॉर्ट टाइप बनाने, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करेंगे. नाउ डिसाइड द टाइमिंग. अब बहुत से क्वेश्चन पेपर में हमने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है, बहुत बार होता है, हम कहते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, हमें टाइम ही नहीं मिल पाया. कभी बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर तो टाइम से पहले ही हम करके बैठ गए थे, बहुत टाइम मिला. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि एक हमारा जो टाइम जो होगा वो ना तो ज़्यादा कम हो, ना बहुत ज़्यादा लगना चाहिए पेपर को करने में, कि बच्चा को दिए हुए टाइम में वो कंप्लीट ही ना कर सके. सपोज 2 आवर्स का पेपर है, बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं 2 आवर्स से ज़्यादा ले रहे हैं और वो अपना पेपर छोड़ कर आ रहे हैं, या तो 2 आवर्स से हो रहा है कि बच्चे 1 घंटे में ही करके बैठ गए और फ्री बैठे हुए हैं. तो ये सब जो एरर है उनको नहीं करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट करते टाइम. नाउ द थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट step is the preparation of the blueprint. Now first we have to know what is blueprint. मतलब कि एक तरह का डिज़ाइन कर देना टेस्ट की, जिसमें पूरी डिटेल लिखी जाती है कि किस तरह के हमें कॉग्निटिव स्किल को कितने वेटेज देने हैं, कितना हमें अफेक्टिव को देना है, कितना साइकोमोटर स्किल को देना है. ये सारी जो हमारे डोमेन्स हैं उसमें हमें कितनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को रखना है वो हम डिसाइड करेंगे, प्लस कितने मार्क्स का पेपर बनाना और कितने टाइम का देना है. सपोज 80 मार्क्स और 100 मार्क्स का पेपर है तो हमें 3 घंटे बच्चों को प्रोवाइड कराना है. 50 मार्क्स का है तो 2 आवर्स एंड 25 मार्क्स का है तो 1 आवर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट, मैक्सिमम मार्क्स एंड वेटेज टू द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. अब हमें इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमारे मैक्सिमम मार्क्स भी रखने हैं, वेटेज भी रखना है, एंड
have in given the weightage we decide what type of the question and how many question are to be constructed to measure their objectives. अब हमें क्या करना है, हमने डिसाइड कर लिया हमें कॉग्निटिव तीनों डोमेन से ये जो है क्वेश्चन बनाने हैं, प्लस हमने टाइम भी डिसाइड कर लिया, मार्क्स भी डिसाइड कर लिया. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की डिज़ाइन करनी है. क्वेश्चन की डिज़ाइन कुछ इस तरह से करनी है जो हमने ऊपर क्राइटेरिया सेट किया था. सपोज हमने यहाँ पे सेट किया था कि हम 50% क्वेश्चन जो है कॉग्निटिव डोमेन के रखेंगे, तो हमें 50 ही रखने हैं. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे. जो हमने डिसाइड किया है वो ही हम उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे. नाउ बाय कीपिंग इन द माइंड अबव स्टेटमेंट ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड. और इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, कोई पूरा हमारा जो है पेपर का एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट. 6th स्टेप इज कंस्ट्रक्टिंग द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, द क्वेश्चंस आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट. अब यहाँ हम क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखेंगे. अब हमें उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन को डिसाइड करते टाइम हमें देखना है कि वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए. बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को ना देना बच्चों को कि है ना, क्या बोलते हैं, बच्चा डिस्क्राइब ही करता रहे, उसकी कोई लिमिट ना हो. तो हमें क्या करना है, और इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देने हैं हमें कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग हमें मिल सके, उसको एनालिटिकली डिस्क्राइब करे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. और जो भी हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसमें क्लियर कट लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम टफ वर्ड्स का यूज़ करते जो हर एक लेवल का बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड ना कर सके. सो प्रिंट आउट में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. बहुत बार हम पेपर में देखा है, टीचर मेड पेपर में देखा है कि स्पेलिंग्स मिस्टेक आ जाती है, बहुत बार टाइमिंग गड़बड़ लिख देते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिसप्रिंट होती है. तो इस तरह की एरर जो होती है उनको नहीं करना है. इसी तरह हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है. देन ऑब्जेक्टिव को भी डिसाइड करना है. और इसमें ये हमें ध्यान रखना है, इसके इन तीनों क्वेश्चंस को जब हम डिसाइड कर लेंगे, उन सब की हमें अलग से स्कोर की बनानी है. स्कोर की बेसिकली क्या होता है कि कितने मार्क्स जो हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देंगे. बच्चा इतना सपोज ऐसे टाइप क्वेश्चन था, ऐसे टाइप में उसने क्या करा कि जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को मेंशन करता है स्टूडेंट, ठीक है. अब उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए टोटल 10 में से हमें कितने मार्क्स देने हैं और कितना क्राइटेरिया रहेगा बच्चे का. सपोज उसने 4 पॉइंट्स ही मेंशन किए तो 5 देने हैं, या फिर उससे ज़्यादा किए हैं तो हमें कितने मार्क्स उसको प्रोवाइड कराने हैं. ये सब चीज़ें जो हैं हमारे प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट में लिखी जाएंगी. देन हम क्या करते हैं, हमारा जो टेस्ट है उसको हम रिव्यू करेंगे. द प्रिपेयर टेस्ट इज़ रिव्यूड बाय द स्पेशलिस्ट. अब ये सारी चीज़ें जो है स्पेशलिस्ट के पास जाएंगी, और उसमें अगर नेसेसरी चेंजेस लाने हैं तो क्या करेंगे, वो लेकर आएंगे. देन प्रिंटिंग ऑफ द टेस्ट. अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को प्रिंट के लिए भेज देंगे. बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रिंट के लिए भेज देंगे. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट. अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, बच्चों को टेस्ट को जो है सॉल्व करने के लिए दे देंगे. So in this way we construct the achievement test. Now there are two terms which we have to know. What is item? So first is what is item analysis and second is tryout. So basically item analysis means item का मतलब होता है यहाँ पे, so item means question. जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम आइटम्स को यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस को डिनोट करता है आइटम. सो आइटम एनालिसिस मीन्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है हमें कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को टाइप बनेंगे, किस तरह के शॉर्ट बनेंगे, किस तरह के लॉन्ग बनेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइटम एनालिसिस, व्हाट इज ब्लूप्रिंट. नाउ द थर्ड वन इज द ट्राई आउट. So tryout is basically when we apply these tests and try how much it is successful. ठीक है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल हुआ है हमारा टेस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई आउट करके देखना.
करके देखना basically. Now as you see in this slide, we have constructed the achievement test of 50 marks. So in this we give cognitive domain 25% weightage, that is total 50% क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉग्निटिव डोमेन के बनेंगे. देन कोनेटिव के हम कितने देंगे, 18% दिया हमने. अफेक्टिव स्किल्स के कितने दिए हमने, वेटेज हमने 16 दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा 32% हमारा जो है क्वेश्चन पेपर जो होगा अफेक्टिव स्किल्स का बनेगा. तो हमारा पहला स्टेप तो है हमें तीनों डोमेन्स को जो है वेटेज और परसेंटेज बतानी है. सेकंड हमारा जो आ जाता है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हमने ऐसे टाइप कितना देना है, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करने हैं. हमने क्या करा, चार क्वेश्चन हम बनाएंगे ऐसे टाइप के, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, तो इक्वल टू 20, और इसका जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 40% हो गया. देन इसके बाद आ गया हमारा शॉर्ट हम 10 क्वेश्चन देंगे 2 मार्क्स के इज इक्वल टू 20, एंड ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के 10. टोटल हमारा टेस्ट हो जाता है 50 मार्क्स का, जिसमें हम टोटल 24 क्वेश्चंस का दे रहे हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड एज द ब्लूप्रिंट. In this, as you all see that we have taken the different unit, we have taken the unit in which we taken the topic nutrition in plant, nutrition in animal, fiber to fabric and heat. All these 4 are divided into essay, short and objective of the cognitive skills. affective के भी हमने सेम इसी तरह से किया, इसी तरह हम साइकोमोटर के करते हैं. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. और जो बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर जो दिख रहा है मार्क्स हैं. तो हमारा क्या है, अब हमने आगे जो फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि हमने कितने डोमेन्स में कितने स्किल देखनी है, तो हमने वहाँ देखा था कि हमें जो 4 जो हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें क्या करना है, हमें 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेंगे, और उसमें जो कॉग्निटिव स्किल जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, कितनी परसेंट देखी थी हम, परसेंट जो है हमारे क्या होंगे, कॉग्निटिव स्किल्स के क्वेश्चंस बनेंगे. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टोटल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं. एंड नाउ इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट द टेस्ट पेपर लाइक दिस. फर्स्ट वी हैव टू मेंशन द which class, subject, total timing, maximum marks, journal instruction. Now section A, that is of the objective type, clear instruction given over here. As from the data we have discussed, we have to construct 10 question 1 marks each. So in this way we construct the questions according to the blueprint. In this way we construct our question paper according to the blueprint. So in this way we completed our topic achievement test. So in this video we discuss what is achievement test, how we construct achievement test, what are the different steps, what is blueprint, what is item analysis, and what is tryout. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.